हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर चलिए बात करते हैं कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। कल हम बैंक निफ्टी और निफ्टी कैसे ट्रेड प्लान करते हैं। कल आपकी निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसके बारे में डिस्कस करें, कौन से लेवल से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उससे पहले डिस्कस करते हैं गाइस आज के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में, जो कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे ट्रेड प्लान करना है। उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या आज का स्टेटस था। अगर आप देखेंगे कल हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने बैंक निफ्टी ने बहुत ही अच्छे लेवल पे क्लोज दिया था। क्लोज इन द सेंस जो ये रेंज बहुत दिनों से बना हुआ था, इस रेंज का पूरा रेंज का ब्रेकआउट कर क्लोजिंग दिया था। बहुत इंपॉर्टेंट था क्लोजिंग देने का। हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर बैंक निफ्टी जो है गैप अप ओपन हो या इस लेवल के आसपास ओपन हो, इन दोनों ही सिनेरियो हम लोग बाय प्लान करने वाले थे। लेकिन क्या हुआ, मार्केट में ग्लोबल न्यूज़ की वजह से क्या हुआ, मार्केट में बैंक निफ्टी एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन कहाँ हुआ, वापस से उसी रेंज में। अब हमेशा ध्यान रखिए, मैं कल भी डिस्कस यही बात कर रहा था कि आजकल अगर एक्सपायरी आप ध्यान से देखें तो एक्सपायरी पे क्या हो रहा है कि बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड हो रहा है। बहुत टाइट रेंज में केवल ऑप्शन सेलर्स का मार्केट बन कर आ जा रहा है ज़्यादातर एक्सपायरी वाले दिन। तो सेम अब जब बैंक निफ्टी ने क्या किया कि अगर इस रेंज को नीचे ब्रेक डाउन कर देता तो एक अच्छा ट्रेड मिलता है ऑप्शन बायर को नीचे साइड में, पुट साइड में। लेकिन इसने इस रेंज को ब्रेक नहीं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट था तो ब्रेक नहीं किया। अब ब्रेक नहीं किया तो वापस से जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा कैंडल यहाँ बना था तो जितने लोगों ने लॉन्ग थे सही फंस गए थे। तो स्लोली अपनी पोजीशन को एग्जिट करते रहे तो बैंक निफ्टी अपने लेवल्स को होल्ड करते रहा और इसी बीच में ये बीच में ही फंसा रह गया। इसलिए ब्रेकआउट नहीं हो, क्योंकि फ्रेश जो बाइंग यहाँ पे हुई थी ये तो वापस से ट्रैप हो गए। जब ये वापस से ट्रैप हो तो यहाँ पे बाय कौन करे, तो ये स्लोली पोजिशन को एग्जिट करते रहे, इसलिए मार्केट आपका फंसा रह गया। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि क्या यहाँ पे आपको ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए एक मोमेंटम चाहिए होता है। जब मोमेंटम ऐसा होता है डेड हो जाता है, फिर आपके लिए कोई ट्रेड रह नहीं जाता। ना अब कल कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, वापस से अगर आप इस कैंडल को इग्नोर कर दें। क्लियर। क्योंकि अब एक कैंडल आपकी एक तरह से नल एंड वॉइड हो गई है, क्योंकि वापस बैंक निफ्टी नीचे आ गया है। तो इस रेंज में आपके पास ट्रेड करने के लिए कुछ बचा नहीं है। इस रेंज में ट्रेड करने के लिए कुछ बचा नहीं। अब आइदर बैंक निफ्टी ब्रेकआउट करे इस रेंज का वापस से, या ब्रेकडाउन करे। अगर ब्रेकआउट करता है 51,500 के ऊपर और सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा, तो इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, फिर आप एक ट्रेड प्लान कर पाएंगे लॉन्ग साइड का, जो जिसका टारगेट वापस से आपका, तो ये अभी स्विंग हाई लगा हुआ, ये स्विंग हाई आपका टारगेट होने वाला है अगर ब्रेकआउट करता है तो। क्लियर। कब फर्स्ट थिंग क्या होता है कि बैंक निफ्टी इसके आसपास कहीं ओपन हो, ओपन होने के साथ ही यहाँ ब्रेकआउट करे कैंडल, एक अच्छी कैंडल क्लोज करे, दिन आप एक ट्रेड प्लान करेंगे तो आपको टारगेट यहाँ तक होने वाला है। सेकंड क्या हो, गैप अप ओपन हो, गैप अप होने के बाद यहाँ पे होल्ड करके प्राइस एक्शन बना के वापस जाए, तब आप ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज कोई ट्रेड नहीं मिलेगा। सेम अगर आपको सेल साइड का ट्रेड लेना है तो सेल साइड का ट्रेड लेने के लिए भी आपको जब तक इस लेवल को ब्रेक नहीं करता है, यानी 51,290 के लेवल को ब्रेक डाउन नहीं करता बैंक निफ्टी, तब तक आपको सेल साइड का ट्रेड भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर सेल साइड का ट्रेड लेंगे फिर से आप रेंज में स्टक हो जाएंगे और फिर आपका ऐसा हिट होने वाला है, मल्टीपल ऐसा हिट होने वाले हैं। क्लियर। उस केस में क्या होगा, बैंक निफ्टी इसके आसपास कहीं ओपन हो और एक अच्छी सी कैंडल इस जो लो है इनको ब्रेक डाउन करे, उसके नीचे आप फिर जाएंगे तो आप एक अच्छा ट्रेड प्लान करेंगे डाउन साइड में, जिसमें आप 51,000 तक का टारगेट आपको डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। क्लियर कर। तो इस लेवल को बिल्कुल भूल जाइएगा ट्रेड करने के लिए, क्योंकि अगर इस लेवल में आपने घुसे ट्रेड करने के लिए फिर आपको कुछ नहीं होने वाला। सेकंड थिंग, आज एक्सपायरी का इसमें हैंगओवर निकल गया होगा, तो होता है कि कल अगर एक्सपायरी, क्योंकि निफ्टी का एक्सपायरी है, तो कल जो ये एक कंसोलिडेशन था, एक पीरियड, ये आपके निफ्टी में हो सकता है, तो बैंक निफ्टी हो सकता है कि जो ये काफ़ी दिन कंसोलिडेशन है फिर इसको ब्रेकआउट करके अच्छा ट्रेड आपको देंगे। और आज सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्लोबल हमारा कैसा बिहेव कर रहा हो, भी आपको एक वन आई आपको वहाँ पर भी रखनी पड़ेगी ना। बात करते हैं निफ्टी के, सेम निफ्टी का हम लोग क्या डिस्कशन किए थे कि कल तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, निफ्टी हम लोग को स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा था, लेकिन आज की डेट में देखिए निफ्टी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा है। क्लियर। कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे सिंपल कि अगर ऊपर निकलेगा, ये हाई इंपॉर्टेंट है, 25,340 का हाई निकालता है, देन हम टारगेट प्लान करेंगे। टारगेट हमारा 25,400 समथिंग होने वाला है। लेकिन क्या हुआ कि अगेन गैप डाउन ओपन, गैप डाउन का एग्जैक्ट हमारा जो सपोर्ट लेवल है, ध्यान, जो हमारा सपोर्ट लेवल था वहाँ पे आपका गैप डाउन ओपन हुआ। अब यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ पे आराम से कंसोलिडेट किया, और जितने लोग टेलीग्राम ग्रुप में जुड़े हुए उन लोगों को यहीं पे मैंने मैसेज भी किया था कि इसके ऊपर नजर बना कर रखिए। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर लॉन्ग का ट्रेड आप इनिशिएट करेंगे आप, क्योंकि अगर इसके ऊपर निकल गया तो फिर आप जितना सेलर का प्रेशर था वो सब एग्जॉस्ट हो गया और फिर निफ्टी आपका ऊपर जाता। आप देखेंगे जिसको ब्रेकआउट कर पुल बैक लिया और फिर वापस स्लो एंड स्टडी आपका ऊपर ही गया, नीचे नहीं आया। टिलेट जिन लोगों ने भी यहाँ पे ट्रेड लिया होगा उनको 1:2 का आराम से ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला होगा। क्लियर। अब क्या है, कल निफ्टी का एक्सपायरी, तो निफ्टी काफ़ी अच्छे लेवल पे आपका क्लोज हुआ, लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, अगेन पॉइंट वही है, क्लोज कहाँ पे हुआ, रेंज। बैंक निफ्टी जो रेंज थी उस रेंज को ब्रेक करके वापस से, अगर निफ्टी ये रेंज थी, रेंज को ब्रेक करके नीचे वाले रेंज में है, वापस से क्लोज कहाँ, ऊपर वाले रेंज में। दैट मीन्स अगर वापस से निफ्टी जो इस रेंज में आता है तो 25,200 से लेकर 25,300 का लेवल है, जो यही आपका ट्रेडिंग रेंज होने वाला है निफ्टी का।
क्लियर। तो ये रेंज पूरा आपका कुछ नहीं करने वाला है, जोन है केवल आपका स्टकिंग करेगा और मार्केट अप डाउन करके केवल प्रीमियम को ईट करेगा। तो उस केस में क्या करना है आपको, फिर से आपको कुछ नहीं करना, अगर इस रेंज में नहीं आता है और इस रेंज को इसके यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, ध्यान रखिएगा 25,200 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, इस लेवल को ब्रेक डाउन, तब आप फिर से शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। टारगेट आपका फर्स्ट टारगेट 25,140, सेकंड टारगेट आपका 25,84 का सेकंड टारगेट आपका डाउन साइड में होने वाला है। बाय साइड का ट्रेड आपको नहीं मिलने वाला है तब तक, जब तक अगर आप निफ्टी जो है 25,266 के ऊपर ना निकल जाए, तब तक आपको बाय साइड का कोई ट्रेड नहीं मिलने वाला है। हाँ, कोशिश भी मत करिए, क्योंकि अप डाउन होगा, प्रीमियम सिस्ट होंगे, स्पाइक्स आएंगे और आपके प्रीमियम उठे। उस केस में क्या होता है, ये ऑप्शन बायर अगर आप हैं तो ऑप्शन बायर्स में आप क्या करते हैं, इस रेंज को शॉर्ट कर दीजिए, इस रेंज को शॉर्ट कर दीजिए। ये आपका बहुत अच्छा क्या होगा, स्ट्रैंगल बन गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है और आराम से बैठिए, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक अच्छा खासा आपका प्रीमियम मेल्ट होगा और इसको शॉर्ट कर देगा तो पूरी आपके पास रेंज होगी। और ऑलमोस्ट कितने पॉइंट की रेंज है, 300 पॉइंट्स की रेंज है। निफ्टी जो है इसी में मूव करता रहेगा और आपका प्रीमियम आपको जीरो हो जाएगा। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तब उसको आपको एडजस्ट करने की जरूरत पड़ेगा, अदरवाइज एडजस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड थिंग, चाहिए तो आप आयरन कंट्रोल बना सकते हैं, बीच वाले स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दीजिएगा, कॉल पुट दोनों शॉर्ट कर दीजिएगा, यहाँ के स्ट्राइक प्राइस और यहाँ से बाय कर लेते, ये आपका आयरन कंट्रोल हो जाएगा। उसमें भी एक अच्छा समथिंग लाइक इस तरह का आपका ट्रेड सेटअप बन जाएगा, जिसमें एक अच्छा आपको प्रॉफिट अगर निफ्टी इसमें रहेगा, चांसेस है वेरी कि निफ्टी इसमें रहे, तो उस केस में आपका अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिल जाएगा। और मेक श्योर अगर आप कोई स्ट्रेटजी स्ट्रैंगल या आयरन कंट्रोल बना रहे हैं तो इन दैट केस अगर आपको 60% तक प्रॉफिट पहुंच जाए तो आप मेक श्योर वहाँ प्रॉफिट बुक करेगा। 100% प्रॉफिट को होने का वेट मत करें। बहुत से लोग क्या करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, स्ट्रेटजी में जितना प्रॉफिट दिखता है उतने तक का वेट करते हैं, कभी नहीं वेट करना। उसको 60% अगर प्रॉफिट का आपको विजिबल हो रहा है देन बुक एंड एग्जिट द ट्रेड। बहुत सिंपल सा तरीका होता है, क्लियर। तो उसको आप ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं अगर कल निफ्टी का एक्सपायरी है तो निफ्टी का अगर हम ऑप्शन चेन डेटा आपको दिखाता हूं तो ऑप्शन चेन डेटा में भी सेम आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस है 25,200 और 25,300 का लेवल, ये सारा आपका कंपोजिशन इसी एरिया में देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम आपको देख सकते हैं ओवाई का एरिया यहाँ पे कॉल साइड में, पुट साइड का यहाँ पर है, क्लियर। तो इसी बीच में आपको निफ्टी आपका एक्सपायर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक और पॉइंट आपको मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे पुट राइटर्स ने एग्जिट मारा है, जबकि निफ्टी आपका नीचे ट्रेड हो रहा है लेकिन पुट राइटर ने ऊपर के लेवल पे एग्जिट मारा। ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पुट राइटर्स एग्जिट नहीं मारना चाहिए, यहाँ पे कॉल राइटर एग्जिट मारना चाहिए था, लेकिन पुट राइटर्स ने यहाँ पे एग्जिट मारा है। तो यहाँ पे कंसर्न है कि वापस से निफ्टी इसी रेंज में आके फंसने वाला है, 25,200 से लेकर 25,000 के रेंज में फंसने वाला है। तो ये कंसर्न वाली पॉइंट है। तो गाइस ये थी डिटेल एनालिसिस कल के ट्रेडिंग सेक्टर के बारे में। अभी तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, इसके लिए एक लाइक तो बनता है, और साथ अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलता है। गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एंड टिल दैट बी फियरलेस, लिव फियरलेस।